बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मज़ीद टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन कौन से हैं? अल्केन और साइक्लो अल्केन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टाइप्स है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम ईथेन की बात करें, सो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सो दो कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ कहते हैं ना, और सिंगल बॉन्ड को एन, सो ईथेन बन गया है आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर तीन कार्बन है और तीनों की तीनों कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास है प्रोपेन, ये भी गैस है, ये भी गैसियस स्टेट है। अब यहाँ पर आ जाए 1 2 3 4, तो यहाँ पर चार कार्बन आपस में कनेक्टेड है और चारों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये हमारे पास है ब्यूटेन। ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ आ जाते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एक या तो डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। तो इसी हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें डबल बॉन्ड हो तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? अल्कीन। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कौन से होते हैं? अल्काइन। सो इसका मतलब ये है कि अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर मैं इसका यहां पर लिख देता हूं अल्कीन, और दूसरा हमारे पास है अल्काइन। ठीक है, ये दो अल्कीन एंड अल्काइन हमारे पास ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अल्केन एंड साइक्लो अल्केन। इसी तरीके से अल्कीन और अल्काइन में भी साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइंस होते हैं। ठीक है, वो भी अनसैचुरेटेड होंगे, क्योंकि अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस में कौन सा बॉन्ड होता है? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि इसको हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं। जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं सोल्यूशन में कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है और ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम मजीद सल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम मजीद सल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। अब इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? वो इसी वजह से, फर्ज कर ले हमारे पास यहाँ पर एक एटम है ब्रोमीन। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है ब्रोमीन, और हम कहते हैं कि ये ब्रोमीन भी इस कार्बन के साथ ऐड हो जाए, तो ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ ऐड नहीं हो सकता और ना बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और वो भी सिंगल बॉन्ड उसने बनाए हैं। सो ये ब्रोमीन तब बॉन्ड बनाएगा जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि हम इसमें मजीद एटम ऐड नहीं कर सकते, रिप्लेस तो कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। जिस तरह हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में मजीद सल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम मजीद एटम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि फर्ज कर ले हमारे पास ब्रोमीन है, ठीक है, और हम ब्रोमीन को इसमें ऐड करना चाहे, सो ब्रोमीन इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है। सो जिस तरह अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में आप क्या डालते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में हमारे पास जो सल्यूट होता है वो डिसॉल्व नहीं होता, तो इसी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में जो सल्यूट डिसॉल्व होता है, तो इसी तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये मजीद एटम ऐड होते हैं। पहले से मौजूद एटमों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, थैंक यू होपफुली।